जय श्री कृष्ण। अथ षष्ठोध्यायः। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्पसार उद्धार में अध्याय छठे अध्याय में भगवान छोटे बालक को या गर्भ में पल रहे बालक को कितनी यातना भुगतनी पड़ती है वह गरुड़ जी को वह सुनाते हैं। गरुड़ उवाच कथमुत्पद्यते मातुर जठरे नरकागतः गर्भादि दुःखं यद भुंक्ते तन्मे कथय केशव। गरुड़ बोले, हे भगवान, नरक से आया हुआ जीव माता के उदर में किस प्रकार से उत्पन्न होता है और गर्भ आदि दुख को कैसे भोगता है वह मुझे श्रवण करवाए। फिर भगवान ने कहा, स्त्री और पुरुष के संगम करने से स्त्री को रुधिर और पुरुष का वीर्य ये दोनों एकत्र हो गर्भ में स्थित होता है। वह जीव जिस तरह जन्म लेता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। स्त्री के ऋतु मध्य में पापी पुरुष के शरीर की उत्पत्ति होती है। विश्वरूप को मारने से इंद्र को हत्या लगी, उसका इंद्र ने 4 विभाग कर दिया, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को क्रम से दे दिया। स्त्रियों में ऋतु आने से पुत्रादि की उत्पत्ति होती है, इस कारण 3 दिन तक स्त्रियां अपवित्र रहती है। ऋतु काल में प्रथम दिन स्त्री चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के तुल्य, तृतीय दिन धोबिन के समान। इन 3 दिनों में नरक से आए हुए जीव उत्पन्न होते हैं। ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों से शरीर धारणार्थ पुरुष के वीर्य बिंदु के आश्रय से स्त्री के उदर में जीव प्रवेश करता है। एक रात्रि में शुक्र शोणित योग से कोदो से सदृश, 5 रात्रि से बुध सदृश, 10 दिन पर बद्री फल के समान कठिन, तदनंतर मांस पिंडाकार होता हुआ योनि के अंदर अंड के आकारवत होता है। 1 महीने में मस्तक, दूसरे महीने में भुजा आदि अंग की रचना, तीसरे महीने में नख, रोम, हड्डी, चर्म, लिंग, 10 द्वार के छिद्र, चतुर्थ महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, इन धातुओं की उत्पत्ति। 5वें महीनों में क्षुधा, तृषा उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर दाहिने कुक्षी में गर्भ भ्रमण करने लग जाता है। माता के भक्षण किए हुए अन्न पान आदि से बढ़ता हुआ गर्भ का जीव विष्ठा, मूत्र आदि का स्थान तथा जहाँ अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है ऐसे उदर में शयन करता है। वहाँ कृमि जीव के काटने से सब अंग कष्ट पाते हैं, वह बारंबार मूर्छित हो जाता है। माता जो कड़वा, तीक्ष्ण, तीखा, लवण युक्त, रूखा, कसैला आदि भोजन करती है उसके स्पर्श होने से कोमल अंगों को बहुत कष्ट उत्पन्न होता है। फिर भीतर से तथा ऊपर आंत से वेष्टित है और नीचे मस्तक ऊंचा, पैर और ग्रीवा जिसकी हो गई है इधर उधर हिल नहीं सकता। जैसे पिंजरे में रुका हुआ पक्षी रहे वैसे वह गर्भ उदर में दुख से रहता है। वहाँ देववश अनेक कर्मों का स्मरण करता हुआ उसकी नीचे श्वास करता सुख को प्राप्त नहीं होता है। वहाँ जंतु 7 धातुओं से बंधा हुआ भयभीत होकर हाथ जोड़ ईश्वर की, जिस ईश्वर ने उदर में उसे स्थापित किया उसकी वह स्तुति करने लगता है। 7वें महीने ज्ञान प्राप्ति होने से भय होने लगा, मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तब ईश्वर को भूल जाऊंगा। ऐसे व्यापार से कंपायमान हो उदर में ही इधर उधर घूमता एक जगह स्थिर नहीं रहता, जैसे विष्ठा में पैदा हुआ जीव होता है। जीव उवाच, गर्भ में अत्यंत दुखी होकर वह जीव स्तुति करता है, हे लक्ष्मी के पति, जगदाधार, अशुभ कामों के करने वाले और जो तेरी शरण में आवे उनका पालन करने वाले, ऐसे विष्णु की मैं शरणागत होता हूँ। हे भगवान, तुम्हारी माया से मोहित देहादि में तथा पुत्र कुलत्रादि में इनका और यह मेरे यह अभिमान कर जन्म मरण को प्राप्त होता हो। मैंने कुटुंब के लिए शुभ अशुभ कर्म किए, वे लोग तो
खाकर पीकर चले गए। मैं अकेला दुख भोग रहा हूँ। हे भगवान, इस योनि से पृथक हो तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर से ऐसे उपाय करूँगा जिससे मैं मुक्ति को, मोक्ष पद को प्राप्त कर सकूँ। महादुखी मैं विष्ठा तथा मूत्र के कूप में हूँ और जठराग्नि से दग्ध इस प्रकार से पृथक होने की इच्छा करता हूँ। ऐसे मुझको हे भगवान बाहर कब निकालोगे? दीनों पर दया करने वाले ईश्वर ने मुझको यह ज्ञान दिया है। उस ईश्वर की मैं शरण जाता हूँ, इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना नहीं उचित है। हे भगवान, मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप करने पड़ते हैं जिससे नरक आदि प्राप्त होता है। इस कारण इस बड़े दुख से व्याप्त हूँ। फिर भी दुख रहित होकर आपके चरण का आश्रय लेकर मैं आत्मा का संसार में उद्धार अवश्य करूँगा। श्री भगवान उवाच। यह स्तुति सुनकर भगवान बोले, हे गरुड़, ऐसे गर्भ में बुद्धि विचार कर जीव 10 महीने तक स्तुति करता हुआ नीचे मुख से प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है। उस प्रसूति के पवन से तत्क्षण अधोमुख से दुखी हो बाहर निकल श्वास रहित हो जाता है तथा ज्ञान भी उसे नहीं रहता। गर्भ से अलग विष्ठा मूत्र में स्थित जीव विष्ठा के कीड़े की तरह चेष्टा करता है, ज्ञान रहित हो जाता है। इससे जन्म के समय वह रोता है। उसको सब संसार स्थित प्राणी कहते हैं। बालक उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में, रोग आदि में, श्मशान में, पुराण आदि सुनने में रहती है, वैसी बुद्धि सदा रहे तब बंधन से कौन नहीं छूट सकता है। जिस समय यह जीव कर्मयोग फल द्वारा गर्भ से बाहर होता है, उस समय विष्णु की माया से मोहित हो जाता है। माया से मोहित तथा विवश हो कुछ भी नहीं बोल सकता और बाल्यावस्था के दुख भी पर आधीन होकर उसे भुगतना पड़ता है और वह भोगता है। लड़के की इच्छा को जानते हुए माता पिता बालक की सेवा करते हैं। बालक को भूख लगे या रोने लगे या पेट दर्द करता होगा, ऐसा उसके माता पिता सोचने लगे। ऐसा विचार कर माता पिता औषध देवे। बालक के पेट में दर्द हो तो माता समझे कि उसे भूख लगे। ऐसा विचार कर माता उसे दूध देवे, दवा देवे इत्यादि अनेक कर्म बालक के लिए उल्टे होते हैं, फिर भी वह बोलने में शक्ति नहीं रखता। माता ने जिसमें अनेक जीव है ऐसी खटिया पर बालक को सुलाया जिससे बालक दुख प्राप्त करता है, परंतु उठने में बालक समर्थ नहीं होता और उसके शरीर में खाज भी नहीं कर सकता। डंस, मच्छर इत्यादि सब बालक के नूतन शरीर को काटते हैं, जिससे बालक ज्ञान रहित होकर रोता हुआ अनेक दुख भोगता है। इस प्रकार 5 वर्ष तक बाल्यावस्था के दुख भोग, पौगंडावस्था में विद्या अध्ययन करते समय दुख भोगता है, तदनंतर युवा अवस्था के दुख भोगता है। अनेक तरह से व्यसन में लगा रहता है, फिर नीच पुरुषों का संग करता है और शास्त्र तथा सत्पुरुषों का द्वेष करता हुआ काम लंपटी होता है। ईश्वर की माया रूपी स्त्री को देख उसके हाथ भाव से परवश हो उस स्त्री से ठगा गया महामोद में गिरता है, जैसे पतंग अग्नि में पड़ता है। पंच इंद्रियों द्वारा परवश होने से सब जीव दुख भोगते हैं, जैसे मृग, हस्ती, पतंग, भ्रमर, मीन, ये 5 जन अलग अलग इंद्रिय परवश होने से दुख भोगते हैं, तो यह मनुष्य अकेला प्रमाद से पंचेंद्रिय से पंच विषय सेवन करता है। इसमें क्या आश्चर्य जैसा है। यह अवश्य कष्ट प्राप्त करेगा। फिर मनोवांछित कार्य सिद्ध नहीं होने से अज्ञानवश क्रोध उत्पन्न होता है तथा चिंता उत्पन्न होती है। ऐसे देह के साथ अन्य काम क्रोध भी बंधते हैं। ऐसे कामी पुरुष अपने हित के लिए तथा अन्य के नाश के लिए दूसरे कामी पुरुष के साथ विरोध करता है, तब अन्य बलवान कामी पुरुष से मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे बलिष्ठ हाथी से साधारण हस्ती नष्ट होता है, ऐसे मूर्ख पुरुष विषय भोग में आसक्त मनुष्यत्व का नाश करता है, जिससे या इससे अधिक अन्य कौन पापी है। पशु आदि को लेकर अनेक जातियां हैं,
जिसके मध्य में इस कर्म भूमि में मनुष्यपन प्राप्त होता, उसमें भी ब्राह्मणत्व प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे ब्राह्मण हे गरुड़, जो कुछ भी विचार नहीं कर इंद्रिय द्वारा विषय सेवन करते हैं, उस ब्राह्मण के हाथ में आया हुआ अमृत प्रमाद से नीचे गिर गया। इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त कर हरि में भक्ति करना ही जन्म की सफलता है। युवा अवस्था में दुख प्राप्त कर वृद्धावस्था में अनेक व्याधियों से व्याप्त हो, बड़ा दुखित होता हुआ मृत्यु के वशीभूत हो, पुनः नरक में गिरता है। नरक में जाना तथा मनुष्यलोक में आना, ऐसे कर्म पाश में बंधे हुए पापी किसी समय वैराग्य को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ईश्वर की माया से वे मोहित है। हे गरुड़, इस संसार में अंत्येष्टि आदि क्रिया जिनकी नहीं हुई है, ऐसे पापियों की गति कहाँ से होगी, कैसे होगी? जो मैंने आपको सुनाया, अब तुम्हारे क्या श्रवण करने की इच्छा है, या अब तुम्हें हे गरुड़ क्या श्रवण करना है? इति ते कथिता तार्क्ष्य पापिनां नारकी गतिः अंत्येष्टि कर्महीनानां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। इति श्री गरुड़ महापुराणे प्रेतकल्पसार उद्धारे पाप जन्मादि दुःखं निरूपणं नाम षष्ठोऽध्यायः संपूर्णं श्रीनारायण अर्पणम् अस्तु। तो गरुड़ पुराण के प्रेत कल्पसार उद्धार में यह छठा अध्याय था। जो हम सोचते हैं कि गर्भ में जो बालक होता है वह कैसा होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, और गर्भ से बाहर निकलने के बाद 5 साल तक, 5 वर्ष की आयु तक उसे कैसे कैसे दुख भुगतने पड़ते हैं, वह इस छठे अध्याय में आपने सुना। जो भगवान ने गरुड़ को सुनाया वही मैंने आपको सुनाया। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, बिना भूले लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ शेयर करने की कोशिश करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बिना भूले अभी के अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश, ओम नमो नारायण।